निनंद सभा परमितत्पदविंद पाव नमियो सिद्ध शुभा गुरुवेश गुपति गुपति ज्ञान सहिता तारण तरण समर्थ गुरु संसार निवा धम्म जुतो जिनवरी अर्थति अर्थ जो विनाशी भव्य जो मुना ममल ज्ञान पर देखो गुरु को धर्म को साची को वरम्बान अमला चरण अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवन 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 अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत जयवंत हो जयवंत हो। चलिए भैया, अपना विषय चल रहा है भैया सम्यक दर्शन और सम्यक दर्शन के निर्माण, और अपन निरंतर इसी विषय पे चर्चा कर रहे हैं कि वास्तव में ये जो परिणमन चल रहा है, वास्तव में जो ये क्रियाएं हो रही हैं, वास्तव में ये जो व्यवहार हो रहा है, इस व्यवहार के बीच में, इन सारे परिणामों के बीच में, इन सारी कर्तव्य, इन सारी दह की पर्याय परिणमन की धारा के बीच में क्या अपने को अपने अंतर आत्म स्वभाव की प्रतीति है या नहीं। देखो, अपन निरंतर श्रद्धा की विशुद्धि की चर्चा कर रहे हैं ना। अपन ने कल भी यही गहरा विषय लिया था ना भैया कि निरंतर राग देश मोह और शरीर के 9 कर्मों का पुद्गल स्कंदों का परिणमन चल रहा है। ये जो 9 कर्मों के स्कंदों का परिणमन चल रहा है ना, ये 9 कर्म स्कंद वर्णाएं हैं, इनके साथ आत्मा के प्रदेश परिणमित हो रहे हैं। देखो हम आपको ऐसे समझाते हैं। इस आत्मा में जब 9 कर्म मतलब शरीर पर्याप्ति पूरी होती है, भाषा वर्णा पर्याप्ति पूरी होती है, जब इस आत्मा में बल मिलता है, आत्मा का 3 बल कहते हैं ना भाई, 3 बल वाला है, मन बल, वचन बल, काय बल। मतलब क्या है कि आत्मा की वह शक्ति, जिस शक्ति के कारण ये आत्मा उद्गल भाषा वर्णा को परिणमन करा सके। उद्गल भाषा वर्णा स्वतंत्र है, लेकिन इस उद्गल भाषा वर्णा को परिणमन कराने की शक्ति वर्तमान में जीव के पास। और ये 9 कर्म वर्णा स्वतंत्र है भैया, लेकिन जीव के कर्म प्रदेशों के साथ, आत्म प्रदेशों के साथ होने के कारण से वर्तमान में 9 कर्म को परिणमन कराने की शक्ति जीव के पास है। और 9 कर्म तो सूक्ष्म कर्म है, अर्थात इनसे अधिक आश्रय बंद नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये तो जड़ क्रिया रूप है भैया। लेकिन इनके निमित्त से जो जीव के भाव स्पंदन हो रहा है, इनके निमित्त से जो जीव के भाव में परिणामों में अंतर आ रहा है, जो जीव के भाव परिणाम ऊंचे नीचे हो रहा है, जो जीव की भाव परिणाम में शक्ति राग देश में हो रही, उस राग देश में भाव परिणाम शक्ति से आश्रय बंद हो रहा है। देखो, अपने को आगम के थोड़े विषय जानना जरूरी क्यों है। देखो क्यों जरूरी है, क्योंकि देखो शरीर का परिणमन तो स्वतंत्र चल रहा है। अपन कह देते हैं भैया 9 कर्म का, देखो अपन कहते हैं मनोवर्णा का परिणमन स्वतंत्र चल रहा है भैया, अपन वचन वर्णा का परिणमन स्वतंत्र चल रहा है, काय वर्णा का परिणमन स्वतंत्र चल रहा है, मन जीव के पास मन बल है, काय बल है, वचन बल है। लेकिन ये बल क्यों कह रहे हैं, बल क्यों कह रहे हैं इसे मालूम है आपको? क्योंकि इसमें बल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसके साथ चेतना है, और चेतना के होने के कारण इनका परिणमन हो रहा है। अपन ऐसे कहते हैं ना, सब कुछ स्वतंत्र भैया, एक एक द्रव का परिणमन स्वतंत्र है, एक एक पुद्गल परमाणु स्वतंत्र है, एक एक पुद्गल परमाणु का परिणमन स्वतंत्र है। तो अपने को इसको इस दृष्टि से देखना पड़ेगा। कैसे देखना पड़ेगा भैया? कि पुद्गल कारमार वर्णाएं तो जीव के साथ बंधी हुई हैं, लेकिन जीव के परिणामों में
ये शक्ति है, जीव के पास ये शक्ति है कि ये इन्हें अपने अनुसार परिणमन करा सकता है। अर्थात भैया इन्हें परिणमन करा सकता मतलब ये परिणमित तो अपनी योग्यता से ही हो रही है, परिणमन तो अपनी योग्यता से करेंगे, पुद्गल वर्णाओं का कर्ता जीव नहीं है। लेकिन जीव में अभी कर्मों का संयोग है ना, कर्म वर्णाओं का संयोग है ना, तो कर्म वर्णाओं के संयोग के कारण से ये जीव के साथ है, जीव के प्रदेशों में है। अर्थात जीव के प्रदेशों से, हमने कल बताया था आपको, जीव आत्मा के प्रदेशों से द्रव कर्म चिपके हुए हैं भैया, और द्रव कर्म प्रदेशों के ऊपर ये 9 कर्म वर्णाओं का आवरण है। और द्रव कर्म वर्णा है ना, उन्हीं के साथ ये भाषा वर्णा का आवरण है भैया। अब ये भाषा वर्णा रूप जो हम बोल रहे हैं ना, ये भाषा वर्णा जो निकल रही है, ये वचन बल की शक्ति जो आप देख रहे हो ना परिणमन हो रही है, ये वचन बल की शक्ति रूप जो भाषा निकल रही है ना, वो पुद्गल द्रव है, और उसको परिणामाने की शक्ति, उसे बोलने की ताकत ये जीव के पास। और ये बोलने की ताकत क्यों प्राप्त हुई जीव को? क्योंकि जीव के पास कर्म का आवरण है। यदि जीव के पास स्वयं कर्म का आवरण ना हो, यदि जीव कर्म आवरण से ग्रसित ना हो, जीव के पास कर्म आश्रव ना हो, तो जीव इस भाषा वर्ण को परिणमन नहीं करा सकता भैया। तो भैया मतलब अपन यहाँ बोल रहे हैं तो अपने कर्म बन रहे हैं क्या? हाँ, अपन यहाँ बोल रहे हैं तो अपने कर्म बन रहे हैं। क्यों बन रहा है अपने कर्म? क्यों बन रहे हैं भैया? ये पुद्गल की भाषा वर्ण है ना, ये पुद्गल की भाषा वर्ण है, वचन बल है, लेकिन वचन पर्याप्ति पूरी हो गई ना आपको। देखो अच्छा एक ऐसे सुनो, आपको बहुत अच्छा विज्ञान बता रहे हैं। देखो आप संगी पंचेंद्रिय पर्याय में हो ना, आपको शरीर पर्याप्ति, वचन पर्याप्ति, काय पर्याप्ति सब पूरी हो गई ना, 6 पर्याप्ति पूरी हो गई ना। अब यदि 6 पर्याप्ति पूरी होने के बाद यदि कोई जीव गूंगा हो, तो फिर कोई जीव गूंगा हो तो भैया फिर तो उसको वचन पर्याप्ति तो पूरी है, बस कंठ में या गले में कोई दिक्कत होने के कारण से 6 पर्याप्ति पूरी होने के बाद ये बोल नहीं सकता हो। बोल नहीं सकता मतलब उसमें बस भाषा वर्ण को परिणमाने की शक्ति तो है, शक्ति अपेक्षा से परिपूर्ण है, लेकिन निमित्त अपेक्षा से उससे गला खराब है, या जिब्बे खराब है, या कोई नस दबी हुई है, या कोई उसकी मेमोरी में उसको स्मरण शक्ति नहीं आ रही, तो उसके क्षयोपम भाव की कमी है भाई। शक्ति तो है, और देखो अपन बोल पा रहे हैं तो अपने को भाषा पर्याप्ति भी पूरी है और बोलने की शक्ति भी है। तो इस एक एक शब्द के साथ, ये पुद्गल भाषा वर्ण है ना, इस एक एक शब्द के साथ जीव का पुद्गल, एक एक पुद्गल के साथ जीव के आत्म प्रदेशों का स्पंदन चल रहा है। हम आपको और गहरे आगम से समझाएं, यदि आप समझ पाओ तो आपको बहुत अच्छे समझाएं। देखो यदि आप समझ पाओ तो आप बहुत गहरी बात बता रहे हैं, समझ पाओ आप, आगम की चर्चा है, लेकिन आपको बहुत अच्छा विज्ञान, यदि कोई साधक होगा तो बहुत अच्छा विज्ञान पकड़ में आएगा। क्या विज्ञान पकड़ में आएगा कि देखो अपन केवली भगवान के पास चलते हैं। जब केवली भगवान केवल ज्ञान में समूहघात करते हैं, केवली समूहघात करते हैं, तो केवली भगवानों के सारे आत्म प्रदेश इस शरीर से बाहर निकल के उनके सारे आत्म प्रदेश लोक संपूर्ण लोक में विद्वान हो जाते हैं भैया। संपूर्ण लोक प्रमाण आत्मा का विस्तार कर लेते हैं वो। तो बताओ अब देखो, ये आत्मा का जो संपूर्ण लोक प्रमाण ने विस्तार कर लिया ना, तो अब ये बताओ आत्मा के प्रदेश कहां तक चले गए? तीनों लोकों को बराबर हो गए आत्मा के प्रदेश। अब बताओ, ये आत्मा के प्रदेश जो तीनों लोगों बराबर हो गए, ये तीनों लोगों को बराबर आत्मा प्रदेश करने से क्या हुआ भैया? जो उनके भाव परावर्तन थे, जो उनके अधिक भाव बचे थे, जो उनकी आयु कम बची थी और उनके मतलब भाव अधिक बचे थे, तो उनके वो सारे लोक प्रमाण बराबर ने अपने पूरे आत्म प्रदेश फैला के उन्हें क्या कर लिया भैया? उनने उन सारे कर्मों की निजरा कर ली, मतलब अपने आयु को घटा लिया, अपने कर्मों की स्थिति बराबर कर ली, और भैया झटपट सिद्धालय को चले गए। ऐसा क्यों किया भैया उन्होंने? क्यों किया? क्योंकि उन्होंने अपने 8 प्रदेशों को फैलाया ना, तो जितने पुद्गल स्कंदों के साथ उनका संबंध बनना था, जगत के जितने पुद्गल परमाणुओं के साथ उनका स्थिति अनुभाग शेष था, उन्होंने सब उस केवली समूहघात से सब कुछ पूरा कर लिया और खत्म हो गया भैया। सब खत्म भैया, सब खत्म, मतलब अब सारे कर्मों की स्थिति खत्म, अब भैया छुट्टी, अब इससे सिद्धालय में विराजमान होंगे। जितना कर्म आश्रव शेष था ना, जितना कर्म बंध शेष था ना, सब खत्म कर दिया उन्होंने। आपको ये विज्ञान समझ में नहीं आया होगा, है ना? अब कैसे समझ में आएगा भैया? देखो अब हम आपको ऐसे समझा दें, जैसे आपको तीव्र क्रोध आता, जैसे ऐसे समझा, जब आप भक्ति करते हो ना, जब आप नाचते हो ना, जब आप भक्ति करते हो, आप देखना, जब आप भक्ति में मगन होते हो, जब आप भक्ति में लीन होते हो,
तो आपको ऐसा लगता है कि हम ऊपर की ओर उठ रहे हैं, ऊपर की ओर उठ रहे हैं। तो आपके आत्मा के प्रदेश जो हैं वो शरीर से थोड़े से बाहर निकलते हैं। अपन भक्ति करते हैं, नाचते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि अपन ऊपर की ओर उठ रहे हो। तो ये क्या होता है भैया, ये क्या होता है, ये आत्मा के प्रदेश शरीर से बाहर निकलते हैं। ऐसे भी समझ में नहीं आएगा, हम ऐसा समझाते हैं। देखो, जब अपने को बहुत तेज क्रोध आता है ना, जब अपने को बहुत तेज क्रोध आए जी, अपने को भैया, हाँ बहुत तेज क्रोध आ रहा है भैया, तो अपन क्या करते हैं भैया, जब बहुत तेज क्रोध आता है अपने को, क्या करते हैं भैया बताओ। अच्छा, जैसे अपने को बहुत तेज क्रोध आता है ना भैया, तो आप अपने आप में देखना, ऐसा लगता है जैसे आत्मा बाहर निकल रही है, एकदम बाहर निकल रही हो, एकदम पूरा जोर बाहर की ओर निकल रहा हो भैया। क्यों होता है आपको पता है ये? क्योंकि ये आपके आत्मा के प्रदेश उस कसाय के साथ समूहघात करते हैं। कसाय के साथ समूहघात करते हैं मतलब कसाय समूहघात के कारण आपके प्रदेश अपने शरीर से बाहर निकलते हैं। भैया ये क्या समझा रहे हैं अपन, क्या समझा रहे हैं हम आपको, कि ये जीव में, ये जीव के जो प्रदेश है ना, ये जीव के प्रदेश शरीर नौकर्म वर्णाओं के साथ बंधे हुए हैं। और इसमें जब जीव चलता है, जब जीव बोलता है, जब जीव उठता है, जब जीव बैठता है, जब इन सारे पुद्गल प्रदेशों में सकंपन अवस्था होती है भैया। और ये कंपन होता है ना, जो ये जीव के परिणामों से होता है, ये जीव के परिणमन के भाव से होता है। और भैया यदि यही जीव के परिणाम यदि केवली भगवान के जैसे केवली समूहघात के हों तो ये कर्मों की निजरा होती है। यही जीव के परिणाम शुद्ध उपयोग में हो तो भैया चारित्र की दशा में हो तो कर्म, तो भी कर्म निजृत होते हैं भैया। यही जीव के परिणाम शुद्ध परिणाम हो तो भी शुद्ध परिणाम मतलब छायिक सम्यक दर्शन का भाव हो, सम्यक दर्शन की सम्यक की परिणति हो, सम्यक ज्ञान की परिणति हो, तो कर्म 6 होते हैं, सब कर्म निजृत होते हैं, अनंत आश्रम बन टलते हैं। और यदि यही परिणाम आपके अशुद्ध भाव में हो, अर्ता भाव में हो, भोक्ता भाव में हो, यदि यही परिणाम आपके मायाचारी भाव में हो, राग भाव में हो, तो ये पुद्गल स्कंद अनंत गुना और आत्मा के ऊपर आवरण डालते। आपको समझ में आया नहीं आया हमें नहीं पता, लेकिन हम जो समझा रहे हैं आपको समझना तो पड़ेगा। यदि यही परिणाम यदि आपके भैया यदि अशुद्ध होते हैं ना, राग भाव में होते हैं ना, द्वेष भाव में होते हैं ना, आत्मा की प्रतीति से अलग होते हैं ना, तो यही परिणाम आपके अनंत अनंत आश्रव का कारण बनते हुए, अनंत अनंत आश्रव का कारण। भैया इस आश्रव के कारण ही, इस अज्ञान आश्रव के कारण ही ये जीव अनंत काल से संसार में परिभ्रमण कर रहा है। और जीव को खबर नहीं आ रही भैया कि अपने को इस आश्रव बंध से मुक्त होना है। जीव को खबर नहीं आ रही कि निशंक शंक रहियो, अपने को अपने आत्मा की प्रतीति रखना है, अपने को अपने सम्यक ज्ञान की निर्मलता करना है, अपने को अपने सम्यक चारित्र की निर्मलता करना है, अपने को अपने विशुद्ध परिणामों को प्रकट करके अपने ज्ञायक तत्व की विशुद्धि को उत्पन्न करना है। अपन वीतराग तत्व भगवान आत्मा है, अपन वीतराग तत्व भगवान आत्मा अपने अंतर में अनंत चतुष्टय की शक्ति है। ये राग देश मोह परिणाम रूप ये परिणामन आत्मा का परिणाम नहीं है, परिणाम नहीं है। ये जीव को खबर नहीं आ रही। जीव अचेतन पुद्गल भाव में, मोही की वर्णाओं में, राग कर्म की वर्णाओं में, कसाय समूहघात में, शुभ भक्ति आदि परिणाम में अपने आप को धर्मात्मा मान रहा है। धर्मात्मा मान रहा है। जब पुण्य के परिणाम चलते हैं, शुभ परिणाम चलते हैं ना, कोई भैया बहुत अच्छे प्रवचन सुने, बहुत अच्छी आपने शुभ की प्रवृत्ति बने, तो आत्मा पहले ऊपर की ओर उठने लगते हैं ना, तो जीव को लगता है हमारा ध्यान लगने लगा, देखो हमें पहले से ऊपर की ओर उठने लगे, जबकि शुभ कसाय का समूहघात हो रहा है, जबकि शुभ कसाय का परिणाम हो रहा है। ये आत्मा की अनुभूति नहीं है, आत्म प्रदेशों का स्पंदन है शुभ कसाय के साथ। कसाय समूहघात है जो क्रोध में होता है, जो क्रोध में होता है, जो भक्ति होता है, जो पूजा में होता है, ये सब शुभ परिणामों का समूहघात है भैया। ये सब शुभ अशुभ परिणामों की हीन अधिकता से सब हो रहा है। लेकिन भैया आत्मा इस शुभ अशुभ के परिणाम से एकदम भिन्न है भैया। आत्मा इस शुभ अशुभ परिणाम से एकदम भिन्न है। आत्मा इस शुभ अशुभ कसाय से एकदम भिन्न है। आत्मा में शुभ अशुभ का रंच मात्र प्रवेश नहीं है। चेतन आत्मा, जब तक तुम इस शुभ अशुभ परिणाम में उलझे हो ना, जब तक तुम इस शुभ अशुभ परिणति में उलझे हो ना, जब तक तुम इस शुभ अशुभ परिणाम परिणति में धोखा खा रहे हो ना चेतन आत्मा, जब तक तुम्हें अपने आत्मा की प्रतीति नहीं आएगी, तुम्हें अपने स्वभाव की प्रतीति नहीं आएगी भगवान आत्मा, तुम्हें अपने निराकार निरावरण गायक स्वभाव की प्रतीति नहीं आएगी भगवान आत्मा। भगवान आत्मा इतने दिन से अपन गायक की चर्चा सुन रहे हैं, गायक स्वरूप भगवान आत्मा की चर्चा सुन रहे हैं,
और आप कहते हैं ना भैया ऐसी गायक की चर्चा सुन रहे हैं, हम ऐसी गायक की बात सुन रहे हैं, फिर भी हमें क्या बोलते हैं वो अतीन्द्रिय आनंद की बात करो, हमें वो अतीन्द्रिय आत्मा क्यों नहीं झलक रहा भैया? क्योंकि तुम्हें अतीन्द्रिय आत्मा इसलिए नहीं झलक रहा क्योंकि तुम इन कर्म वर्णाओं से परे जो अपनी निरंजन शुद्ध चेतना है ना, शुद्ध आत्मा है ना, तुम उस निरंजन आत्म स्वभाव का स्पर्श ही नहीं कर पा रहे। तुम्हें उस निरंजन आत्मा की ज्ञान में स्वभाव की वो प्रतीति नहीं आ रही भैया। और भैया इस निरंजन अपने आत्म तत्व की प्रतीति न आने के कारण से भैया अनंत काल से भटक रहा है जीवा। क्यों भटक रहा है भैया? किस लिए भटक रहा है? क्योंकि भैया ऐसे अपने स्वसत्ता में आत्मशक्ति शक्ति का बोध नहीं आ रहा। भैया देखो आज तक अभी तक इस संसार की भटकन का कारण सिर्फ इतना सा है कि तुझे सत्य की प्रतीति नहीं है, तुझे झूठ की प्रतीति है। झूठ की प्रतीति मतलब भैया ये द्रव्य कर्म तेरी आत्मा चिपके हुए हैं, नो कर्म तेरी आत्मा पे आवरण डाले हुए हैं, और इन द्रव्य कर्म और नो कर्म के निमित्त से ये भाव कर्म जो उत्पन्न हो रहा है, द्रव्य कर्म से भाव कर्म बनते भैया, नो कर्म के निमित्त से जो राग देश रूप कसाय होती है वो भाव वेदन से उससे कर्म बन रहे हैं भैया। इनसे अशुभ भाव से द्रव्य कर्म से भाव कर्म, और भाव कर्म से नो कर्म, फिर नो कर्म से भाव कर्म, और फिर भाव कर्म से नो कर्म, नो कर्म से फिर भाव कर्म, और फिर भाव कर्म से नो कर्म। ऐसे ही आश्रय बंद कर रहा है जीव निरंतर, लेकिन ऐसे आश्रय बंद करते हुए जीव को अपने निज आत्म सत्ता का बोध नहीं आ रहा भाई। ये सम्यक दर्शन की निर्मलता को नहीं जान रहा, ये शुद्ध आत्मा की प्रतीति को नहीं जान रहा, ये जीव शुद्ध आत्म शक्ति के बोध को नहीं जान रहा भैया कि मैं तो ज्ञायक स्वरूप आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञायक मात्र आत्मा हूँ भैया। ज्ञान मात्र मेरा स्वभाव है, ज्ञान मात्र मेरी सत्ता है, और ज्ञान मात्र मेरा त्रिकाली आत्मा है। ज्ञान मात्र के अलावा मैं कुछ भी नहीं हूँ। ज्ञान मात्र के अलावा मैं कुछ भी नहीं हूँ, ज्ञान मात्र के अलावा मैं कुछ भी नहीं हूँ। ज्ञाता दिष्टा आत्म ब्रह्म, बस शुद्ध ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा भैया। ऐसे स्वचारित्र का बोध नहीं आ रहा है भैया, ऐसे शुद्ध आत्मा का बोध न आने से, ऐसे स्वचारित्र का बोध न आने से ये जीव संसार में जन्म मरण कर रहा है। हे जीवात्मा जगाओ अपने बोध को भगवान आत्मा, जानो कि अपने अंतर में, अपने अंतर आत्मा की शक्ति को। यदि भैया आज भी अपन यदि ऐसे मोह में मूर्छित रहे ना, अपन अगर श्रद्धान की शक्ति को नहीं समझ पाए ना, तो आज भी अपन शुभ भाव के समूहात जो शुभ भाव रूप परिणाम होते हैं ना, उस शुभ भाव रूप समूहात को आज अपन अपना जीवन मान के बढ़े जाएंगे। और भैया ये कैसे समझ पाएंगे भैया अपन की हमारा शुभ भाव या शुद्ध भाव? भैया ये तुम्हें स्वानुभूति, क्योंकि आत्मा स्वानुभव में है, इसे आप अपने भाव अनुभूति से पकड़ पाओगे भैया। क्योंकि आत्मा अनुभव गम्य है भगवान, अपना स्वानुभव गम्य है। और यदि आपको उसकी प्रतीति आती है, यदि आपको उसकी निर्मलता है, श्रद्धा की निर्मलता है, यदि आपको निशंक भाव है, यदि आपको निकांक्षित भाव है, यदि आप अपने स्वभाव में निशंक हो, यदि आप अपने में निकांक्षित हो, तो ही आप समझ सकते हो कि भैया निशंक शंक रही हो क्या है, आत्मा क्या है भाई। तो ही आप स्वभाव के विश्वास को समझ सकते हो, तो ही आप विश्वास को, आत्मा के विश्वास को, आत्मा के सहकार को समझ सकते हो। और नहीं तो भैया सभी जीव इस शुभ अशुभ के परिणाम में, शुभ अशुभ के परिणाम में, इसमें अपनी आत्मा को मान रहे हैं। और सुनो तो ये शुभ कसाय का परिणाम है, ये शुभ कसाय की भाव अनुभूति, ये शुभ भाव कसाय सम्मुखात, ऐसा लगता है जैसे आत्मा का अनुभव हो रहा। क्यों? क्योंकि आत्मा उठता हुआ दिखता है, इसमें आत्मा ऊपर उठता हुआ दिखता है, लेकिन ये ऊपर उठता हुआ जो आत्मा दिखता है ना, ये शुभ परिणाम का सम्मुखात होता है, शुभ कसाय सम्मुखात होता है। इसमें चैतन्य आत्मा नहीं होता, चैतन्य अर्थात चैतन्य आत्मा के प्रदेश तो होते हैं, लेकिन जो ये अनुभूति होती है, ये अनुभूति वो आत्मा की अनुभूति नहीं होती, ये आत्मा के साथ पुद्गल अर्थात शुभ भाव के ऊपर उठती हुई अनुभूति होती है भैया। तो भैया फिर शुद्ध आत्मा की अनुभूति कैसी भैया? भैया शुद्ध आत्मा तो एकदम स्वानुभूति में, एकदम इन आवरणों से एकदम रहित है, वो तो स्वानुभव गम्य है भैया। तो उसे आप इन परिणामों से, इन शुभ अशुभ भाव से नहीं पकड़ सकते, क्योंकि वो शुद्धात्मा जिस समय पकड़ में आता है, वो शुद्धात्मा जिस समय अनुभव में आता है, वो शुद्धात्मा जिस समय अनुभव में आता है, वो शुद्धात्मा जिस समय पकड़ में आता है, उस समय ये आत्मा अपने दिव्य स्वभाव का अनुभव करती हुई,
तो वो दिव्य स्वभाव का अनुभव कैसा है भैया? वे दिव्य स्वभाव का अनुभव कैसा है? वे दिव्य स्वभाव अपना निरंजन है भैया। इसलिए तो हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि आप सम्यक दर्शन की निर्मलता को समझो भैया, आत्मा के सम्यक की निर्मलता को समझो। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, ये इनको आप साधो भैया। ये कैसे साधेंगे सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान? भैया ये अपनी आत्म प्रतीति के बल पे साधेंगे। आत्मा की प्रतीति के बल पे साधेंगे मतलब भैया आत्मा की प्रतीति, शुद्ध प्रतीति, मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूँ। ऐसे ऐसे आत्मा में निशंक होने से साधेंगे भैया। देखो 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 अपन को एक बात समझना पड़ेगी भैया, हम कैसे समझे हम निशंक है या नहीं? देखो हम बहुत अच्छे प्रयोग बता रहे हैं भैया, हम कैसे समझे हम निशंक है या नहीं? हम कैसे समझे भैया? हमें राग का परिणाम चल रहा, राग समूहघात का चल रहा है, या हमें देश का सहायक समूहघात चल रहा है, या हमें शुद्ध आत्मा का अनुभव चल रहा है? ये हम कैसे समझे? हम कैसे समझे भैया? भैया देखो, ये तुम्हें समझना है राग का अनुभव चल रहा है या देश का सहायक का समूहघात चल रहा है क्या? इसे समझने के लिए तुम अपने अंतर में तुम ये देखो कि यदि तुम्हें आत्मा का अनुभव हो रहा होगा ना, सुनो सावधानी सुनो, यदि तुम्हें शुद्ध आत्मा का अनुभव हो रहा होगा ना, तो तुम्हारे शरीर की सारी अनुभूतियां शून्य हो जाएंगी और मात्र अतीन्द्रिय आनंद बचेगा बस। आत्मा के स्वानुभव में देखो, आत्मा के स्वानुभव में सिर्फ अतीन्द्रिय आनंद शेष रह जाएगा बस, मात्र अतीन्द्रिय आनंद, आनंद और आनंद, सिर्फ आनंद रह जाएगा भैया। और यदि आत्मा का अनुभव नहीं है ना, तो फिर काहे का भजन चलेगा भैया? फिर आपको शरीर की अनुभूति भी रहेगी। देखो देखो, जब अपन ज्ञान उपयोग करते हैं ना, अभी अपन ज्ञान उपयोग की चर्चा कर रहे हैं ना, इस ज्ञान उपयोग में क्या रहता है? श्रद्धान की मुख्यता रहती है। अलग ही समझ में आता है ना भैया कि ज्ञान उपयोग चल रहा है, मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ। ऐसा अपन ज्ञान से, ज्ञान उपयोग से अपन तत्व का अभ्यास करें, अलग समझ में आता है ना भैया। ज्ञान का अभ्यास अलग ही समझ में आता है ना, ज्ञान उपयोग अलग ही समझ में आता है ना भैया अपने को। ऐसे ही इस ज्ञान उपयोग से जिस समय निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति होगी ना, तत्व की, शुद्ध आत्मा मात्र की, वो भी अलग ही प्रतीति में आएगी। भैया अभी समझ में क्यों नहीं आ रही? अभी इसलिए समझ में नहीं आ रही क्योंकि अपना उपयोग पूर्णता से बहिर्मुख, अपना जो उपयोग है वो पूर्णता से बहिर्मुख है, पूर्णता से इंद्रिय विषयात्मक हो रहा है। और अपना पूर्ण उपयोग इंद्रिय विषयात्मक होने से अपने पूर्ण उपयोग की जो धारा है इंद्रिय विषयात्मक होने के कारण से अपने को आत्म विराट जो शक्ति है, जो स्वानुभव गम में जो विराट शक्ति है, चैतन्य में आत्मा, वो विराट शक्ति का अनुभव नहीं हो रहा। अपन संकुचित जो मन वचन काय के परिणाम रूप धारा चल रही है ना, मन के परिणाम की धारा चल रही है, मोह के परिणाम की धारा चल रही है, अपन उसी धारा का अनुभव कर रहे हैं भैया। अब भैया वो स्वानुभव कैसे प्रकट होगा भैया? ज्ञान उपयोग, ज्ञान उपयोग, ज्ञान उपयोग को अपनी अंतर की मान्यताओं को, अपने अंतर के मिथ्या श्रद्धान को वस्तु स्वभाव के सहकार से, जिनेन भगवान की वाणी के सहकार से, निरंतर तत्व के अभ्यास से अपने उपयोग को स्व उन्मुख करोगे तब होगा भगवान। और भैया अपने उपयोग को सन्मुख करने का एकमात्र उपाय है, एकमात्र उपाय जिनेन भगवान की ये वाणी, और इस वाणी का निरंतर आचरण, सिर्फ वाणी अकेली नहीं, इस वाणी का निरंतर आचरण। भैया आप देख रहे हो, आप ढोल की आवाज सुन रहे हो, नगाड़े की आवाज सुन रहे हो, आप सारी आवाजें सुन रहे हो, इसके बाद भी आप देख रहे हो ना भैया कि हम क्या कर रहे हैं? जहां यहाँ अपने ज्ञान के अभ्यास में अंतर नहीं आना चाहिए, यहाँ जीव को अपने ज्ञान के अभ्यास में अंतर नहीं आना चाहिए। क्या ज्ञान के अभ्यास में अंतर नहीं आना चाहिए मतलब भैया जीव को यहाँ अपने ज्ञान जो उपयोग चल रहा है ना, उसके ज्ञान उपयोग में अंतराय नहीं आना चाहिए भैया। चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, चाहे शुभ परिणाम कितने ही चल जाए, सावधान आत्मा, चाहे शुभ परिणाम कितने ही चल जाए, चाहे अशुभ परिणाम कितने चल जाए, लेकिन जीव के जो निरंतर होने वाला जो ज्ञान उपयोग है ना, जीव के अंतर में जो निसंगता से होने वाला जो ज्ञान उपयोग है ना, उस ज्ञान उपयोग में अंतराय नहीं आना चाहिए भैया। ज्ञान उपयोग में अंतराय नहीं आना चाहिए मतलब भैया, मतलब उसकी श्रद्धा और ज्ञान का जो अभ्यास हो रहा है निरंतर, श्रद्धा और ज्ञान का अभ्यास हो रहा है, मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, या मैं शुद्ध सूक्ष्म ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा हूँ, ये जो अभ्यास हो रहा है ना, जो अभ्यास चल रहा है ना अपना, इस अभ्यास में कमी नहीं आना चाहिए। यदि अभ्यास में कमी आ गई ना आपके, तो आप ये समझो, यदि आपके अभ्यास में कमी आ गई ना, तो मतलब आपका सब कुछ चला गया भी। बस
आपको सिर्फ इस बात का निर्णय करना है कि हमारा अभ्यास ना घटे भैया, किसी भी कीमत पे कोई भी संयोग हो जाए, कोई भी भावधारा बन जाए, कोई भी परिणमन की धारा आ जाए, कैसे ही उपयोग हो जाए, लेकिन सिर्फ अपना अभ्यास नहीं घटना चाहिए भैया बस। क्या निरंतर बढ़ती हुई श्रद्धा, निरंतर बढ़ता हुआ अपना पुरुषार्थ, निरंतर बढ़ती हुई अंतर आत्मा की ज्ञान की प्रवृत्ति जो अपने स्व समय को स्वीकार कर रही हुई, निरंतर बढ़ती हुई ज्ञान की निशंकता जो अपने ध्रुव आत्मा को स्वीकार कर रही है, ये आत्मा की ध्रुव की स्वीकारता में अंतराय नहीं आना चाहिए भैया बस। सब 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 बिला जाए, सब हट जाए, सब नष्ट हो जाए, सारा परिणमन चलता रहे, सारा कुछ होता रहे, लेकिन ज्ञान के अभ्यास में और अंतर नहीं आए बस। यदि अपने ज्ञान के अभ्यास में अंतर नहीं आया ना, अपने ध्रुव के सहकार में यदि अंतर नहीं आया ना, तो आपका कोई अंतर नहीं आया। और यदि भैया अपन ने सब सुन लिया, सब पढ़ लिया, खूब क्रियाएं भी कर ली और ध्रुव में अंतर आ गया ना भैया, तो समझ सब में अंतर आ गया। आप निशंक संक रहियो का भाव नहीं समझ पा रहे गुरु महाराज है। गुरु महाराज का निशंक संक रहियो का भाव मालूम क्या है? कि द्रव कर्म चलते रहे, भाव कर्म चलते रहे और नो कर्म की प्रवृत्ति चलती रहे भैया। देखो राग के परिणाम से भी चल रहे हैं, देश के परिणाम भी चल रहे हैं, नो कर्मों के अनुसार शरीर का परिणाम भी चल रहा है भैया, और क्या बोलते हैं भाव कर्म की दशा भी ऊंची नीची हो रही है। ये सारा परिणाम चलता रहे, लेकिन इसके बीच में परम पारणामिक वीतराग जो शुद्ध चेतन में आत्मा है, इसकी साकार ब्रह्म में मूर्त, इसकी अनंत ज्ञान में शक्ति, इसका प्रवाह अनारूप है, अपनी ध्रुवता का प्रवाह अनारूप है। अपने अंतर में जो अपना शोर है ना, अपना जो आत्म स्वरूप है, अपनी जो आत्म शक्ति है, इसका प्रवाह ना रुके और बाकी पूरी दुनिया थम जाए तो थम जाए भैया। जब ऐसी लगन अंतर में होती ना भैया, जब ऐसी निशंकता अंतर में होती ना, जब जीव के अंतर में ऐसा भाव आता, आओ निशंक शंक रहिए, मुझे तो मैं तो वो ध्रुव आत्मा ही हूँ, कोई शल्य शंका नहीं है, द्रव कर्म कैसे भी चले, भाव कर्म कैसे भी चले, नो कर्म की प्रवृत्ति कैसे भी चले, लेकिन मैं तो इससे भिन्न निरंकार निरंजन और निर्विकार आत्मा, जब ऐसी प्रतीति बरतती है ना, जब जब जीव के अंतर वो साक्षायिक श्रद्धान अर्थात वो शुद्ध श्रद्धान जन्म लेता है, जहाँ आत्मा पछता है। हमने आपको से बताया था ज्योति स्वरूप आत्मा के लक्षण में कि आत्मा का ज्योति स्वरूप है, और ये ज्योति स्वरूप आत्मा में पहला गुण है पाचक, और पहला गुण पाचक है, वो पहला गुण पाचक है श्रद्धा। आत्मा पछता है, ये बात पछती है कि मैं ज्ञाता हूँ, ये बात पछती है कि मैं दृष्टा हूँ, ये बात पछती है कि मैं वीतराग भगवान आत्मा हूँ। ये पाचन होता है अंतर में, श्रद्धा पचाती है सत्य को कि मैं तो अनंत गायक स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ, मैं तो अनंत शक्ति स्वरूप गायक स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। ये अनंत संसार में चलने वाली पौद्गलिक वर्णाएं, द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, ये सब मुझसे भिन्न है। ये सत्य पचता है भैया। जब इस सत्य को जब ज्ञान पचाता है, ये सत्य जब ज्ञान में पचता है, जब आत्मा का प्रकाश होता है, जब सम्यक ज्ञान का उजाला होता है, जब दूध का दूध पानी का पानी दिखता है भैया, ये विश्व का परिणमन, ये विश्व की परिणमन की धारा, ये संसार की परिणमन की धारा, ये भिन्न नजर आती है, और ये अनंत चतुष्टय में आत्मा, ये दिव्य केवल ज्ञान ज्योति स्वरूप आत्मा, ये अलग नजर आता है। जब ये अंतर वीतरागता पचती है जीव को, जब उसके बाद ये प्रकाशक गुण प्रकट होता है, आत्मा का सम्यक ज्ञान का उजाला होता है। जब जब आपको समझ में आता है कि ज्ञानियों की क्या अद्भुत दशा है कि वो 6 खंड के बीच में रहते हैं, वो चक्रवर्ती जैसी पर्यायों में है, वो रामचंद्र जैसी अवस्था में है, वो क्या बोलते हैं विकार भाव में है, वो क्या बोलते हैं कि संसार के ऐसे कर्मोदय के बीच में है, जिन कर्मोदय को अपन बुरा मानते हैं कि ये कर्मोदय बुरे हैं, ये कर्मोदय को अपन जिन कर्मोदय से अपन घृणा करते हैं, वो उन कर्मोदय के बीच में है। लेकिन भैया उनके अंतर में उनकी जो चैतन्य जागृति है, उनके अंदर में जो उनकी आत्मोत्थान रूप प्रवृत्ति है, उनके अंतर में जो उनके अंतर में आत्मा का जो तेज प्रकट हुआ है, जो ज्ञान का जो तेज प्रकट हुआ है, उस तेज के बल पे उन्हें और कुछ प्रतिबिंब ही नहीं आता, और कुछ उनको स्पर्श ही नहीं होता भैया। उनको ध्रुव वीतराग का स्पर्श है, निकांक्षित भाव का स्पर्श है उन्हें, अर्थात राग का स्पर्श नहीं है। उनके अभिप्राय में, उनके ज्ञान में राग का स्पर्श नहीं है। उनके अभिप्राय में, उनके अंतर में वीतराग अनंत चतुष्टय में आत्म स्वभाव का स्पर्श है कि अहो मैं तो ध्रुव चेतन में आत्मा, ऐसी शक्ति का स्पर्श करते हैं भैया। उनके अंतर में निर्विचिकित्सा भाव का स्पर्श है कि अहो देखो देखो मेरी आत्मा में द्वेष अर्थात घृणा अर्थात द्वेष उत्पन्न ही नहीं होता। भाई बताओ, अच्छा बताओ कौन ऐसा जीव है, कौन ऐसा भव्य आत्मा है, किसके अंदर ऐसी वीतरागता है? आप बताओ, आप किसके अंदर ऐसी श्रद्धा है, किसके अंतर में ऐसी वीतरागता है जो ये बिल्कुल निशंक भाव से
टंकार लगा के करेगा कि मैं तो ब्रह्म स्वरूपी आत्मा हूँ, मुझ में द्वेष जन्म ही नहीं लेता, मैं द्वेष को प्रकट ही नहीं करता। कौन कह सकता है ऐसा? है जिसने श्रद्धा को पचाया, जिस ज्ञान ने श्रद्धा को पिया हो, जिस ज्ञान ने श्रद्धा को पचाया हो, वो ही ज्ञान कह सकता है भैया कि मैं तो वो निशंक वीतराग ध्रुव चेतना हूँ, जिससे जिससे पर का कोई संबंध ही नहीं, जिससे पर्याय का कोई संबंध ही नहीं भैया। ऐसा ऐसा अंतर का शोर चलता भैया। तो भैया ऐसे अंतर के शोर जगाने के लिए, ऐसे अंतर की अंतर ज्ञान परिणति जगाने के लिए निरंतर तत्अभ्यास चाहिए। भगवान आत्मा आप समझो तो क्या है निर्विचिकित्सांग? निर्विचिकित्सांग मतलब ओहो ओहो मैं शुद्ध ज्ञायक प्रकाश में ज्योति, क्या है क्या निकांक्षितंग, ओहो मैं तो शुद्ध ज्ञायक प्रकाश में ज्योति, ना मैं राग में परिणमित हो रहा हूँ ना मैं देश में परिणमित। क्या है निशांकितंग, यहो जगत के द्रव्य कर्म नौकर्म भाव कर्म स्वतंत्र परिणमित हो रहा है। देखो 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 मैं इनसे बिल्कुल आलिप्त कमल की तरह न्यारा भगवान आत्मा। देखो देखो द्रव्य कर्म, देखो 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 द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म स्वतंत्र परिणमन हो रहा है। देखो देखो ये राग देश की धारा ये स्वतंत्र परिणमन हो रही है। इसका नाम है श्रद्धान की निर्मलता, इसका नाम है सम्यक दर्शन की निर्मलता। अंतर से भाव उत्पन्न होता है भगवान आत्मा की अमूढ़ दृष्टि। अरे पर पर्याय में क्या है? कुछ नहीं है। पर परिणमन को क्या देख रहा हो चेतन आत्मा? पर परिणमन में दृष्टि गड़ाई क्यों रहे हो? पर्याय की सारी धारा स्वतंत्र है। ऐसी आत्मोत्त सत्ता का आत्म वीतराग में चतुष्टय आत्म शक्ति का यथार्थ बोध कराने वाला है अपना वीतराग स्वभाव, अनंत चतुष्टय में स्वभाव। और भगवान अपन यदि ऐसे स्वभाव को महत्वपूर्ण ना करें, ऐसी आत्मस्थ आत्म शक्ति को अपन महत्वपूर्ण ना करें, तो अपन क्रियाओं को सत्य मानने लगे कि भैया हम तो ऐसा कर रहे हैं, हम तो ऐसा कर रहे हैं, हम तो ये कर रहे हैं, हम तो वो कर रहे हैं, तो इन क्रियाओं को महत्व देने लगे तो भैया अपना जीवन नष्ट हो जाएगा। एक बात याद रखो चेतनात्मा, शुभ योग में आत्मा की जो प्रवृत्ति होती है ना, शुभ कसाय के योगों में वो ऐसी प्रवृत्ति लगती है, वो प्रवृत्ति वो आत्मा ऐसा लगती है जैसे आत्मा की अनुभूति रूप हो। लेकिन चेतनात्मा शुभ कसाय की जो अनुभूति है वो आत्मा की अनुभूति होती नहीं। लेकिन इस भेद को कब समझ पाओगे आप? जब आपकी श्रद्धान की निर्मलता होगी। ये सारी बातें आपको सब कब पकड़ में आएंगी भैया? जब आपका श्रद्धान निर्मल होगा। जब आपका श्रद्धान निर्मल होगा तब ये सारे सिद्धांत आपको पकड़ में आएंगे। भैया जब ये सारे सिद्धांत पकड़ में आएंगे ना, जब आप शल्य चिंताओं से मुक्त होके अपने आप को अनुभव करोगे, अहो 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 जय हो जय हो जय हो, मैं तो वो ज्ञायक स्वरूप भगवान आत्मा हूँ और सारा जगत का परिणमन मुझसे भी, ऐसा अनुभव में आएगा भैया। और अपन अपना निरंतरता का अभ्यास, अपनी निरंतरता की ज्ञायक की चर्चा, अपनी निरंतरता की सम्यक की शुद्धि ये इसीलिए है कि जीव के अंतर से अमूढ़ दृष्टि अंग प्रकट हो, मूर्ताओं का सवा सत्यानाश हो, अर्थात पूर्णताएं से ये पर्याय पूर्णताएं से विनाशिक है। अमूढ़ दृष्टि का उदय हो भैया। अरूपी ज्ञायक स्वभाव को मात स्वीकार करे। अंतर हृदय तुम्हारी अंतर आत्मा बोले भैया, अब ऊपर से बोलने से काम नहीं चलेगा। अब तुम्हारी अंतर आत्मा, तुम्हारा अंतर हृदय बोले कि ये ज्ञायक परमात्मा ही मात्र एक सत्य है, बाकी सारी दुनिया विनाशिक है, सारी पर्याय विनाश। भगवान जी अपने अंतर में ऐसा भाव प्रकट हो। देखो भैया हम आपके लिए बराबर समय निकाल रहे हैं, अपनी चर्चा में कोई अंतराय नहीं आ रहा। बिहार अपनी जगह चल रहा है, वो पुद्गल का परिणमन है, नो कर्म का परिणमन। वहां शुभ भाव में नहीं है, वहां शुभ भाव का परिणमन चल रहा है। कहीं कहें तो कभी कभी शुभ भाव कभी अशुभ भाव, वहां कोई स्थिरता नहीं है। लेकिन भैया यहाँ तत्व देशना में, यहाँ ज्ञायक की चर्चा में, यहाँ आत्मा की चर्चा में कम से कम इतना तो है कि यहाँ अपना निर्दोष रूप से ज्ञायक का पोषण करना है, बिना किसी अंतराय के, बिना किसी अपन क्या बोलते प्रपंच के, अपन शुद्ध आत्मा के निरंजन निर्विकार आत्मा का शुद्धता से पोषण करना है। इतना भाव तो है ना अपने पास भैया। अपन निर्दोष हैं, अपन निर्द्वंद हैं और अपने अंतर में बिल्कुल इन पर्यायों का कोई अस्तित्व ना ठहरे भैया। एक उदाहरण दे भैया, जैसे कि क्या बोलते हैं, ये देखो हम सीधा उदाहरण नहीं दे रहे, सीधा तत्व पे खटा रहे हैं। भव्य जीव के हृदय में मात्र ये जो अपने ज्ञान का पुरुषार्थ है ना, जो ये श्रद्धा का पुरुषार्थ है ना, बस भव्य जीव के हृदय में उसके अर्थात ज्ञान चेतना में, उसके उपयोग चेतना में मात्र अनंत वीर का, ये अनंत वीर में पुरुषार्थ ये ठहरता है बस, उसके अंदर में कुछ ठहरते नहीं। जो भव्य आत्मा होते हैं ना, सम्यक दृष्टि होते हैं ना,
जिनकी होनहार उत्कर्ष होती है ना, उनके हृदय में ये सम्यक्त की जो रत्नत्रय बलि है ना, रत्नत्रय में स्वभाव है ना सम्यक का, उनके हृदय में ये सम्यक का वीर ही ठहरता है बस। अर्थात मैं ध्रुव शुद्ध आत्मा हूँ, बस ये वीर ही ठहरता है। और उनके अंतर में जितना भी कचरा कूड़ा होता है ना शुभ अशुभ भाव का, वो ठहरते नहीं। क्यों नहीं ठहरता? क्यों नहीं ठहरता भैया? उनके अंतर और कुछ क्यों नहीं ठहरता? क्योंकि श्रद्धान की निर्मलता के आगे को, दर्शन की मुख्यता को आगे लेके चलते ना। निर्विकल्प आत्म शक्ति, निर्विकल्प आत्म चेतन शक्ति, निर्विकल्प आत्म सत्ता अपने ध्रुव तत्व के बोध को सामने लेके चलते हैं ना भैया। इसलिए उनके गर्भ में, उनके भव्य जीवों के हृदय गर्भ में श्रद्धा का अंकुरण ठहरता भैया बस। और वो श्रद्धान का अंकुरण ठहरने से उनका ज्ञान उत्तरोत्तर विकास करता है, उत्तरोत्तर विकास करता है, जो आपको भैया ज्ञान अनुभूति के रूप में दिखाई देगा, ज्ञान अनुभव के रूप में दिखाई देगा भैया। ज्ञान की बढ़ती हुई सूक्ष्मता से दिखाई देगा। आपके अंदर से स्वयं ज्ञान के ऐसे मोती निकलने लगेंगे कि आपको ज्ञान की सूक्ष्मता दिखाई देने लगेगी। भैया बाहर के परिणाम से अपने आप को मत तोलो, बाहर के परिणाम से आप अपने आप को मत तोलो, बाहर की परिणति से आप अपने आप को मत तोलो। बाहर का पर्याय परिणमन राग देश कसाय पुद्गल नो कर्म द्रव कर्म भाव कर्म के आश्रित है। लेकिन भव्य आत्मा के गर्भ में, उसकी अंतर आत्मा में, उसकी अंतर शक्ति में मात्र शुद्धता का वीर उत्पन्न होता है बस। और कुछ पनपता ही नहीं है वहां। क्योंकि क्यों नहीं पनपता भैया वहां? और कुछ वहां संसार का अंकुरण क्यों नहीं होता? वहां राग का अंकुरण क्यों नहीं होता भैया? वहां द्वेष का अंकुरण क्यों नहीं होता? अरे राग देश का अंकुरण पर्याय में तो परिणमन की धारा में होता है, लेकिन उनके गर्भ में नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनके संसार का अंत आ गया ना भैया। अर्धपदगल परावर्तन का काल, संसार तो उनका थम ही गया, वो तो छोड़ो, ये तो अधिकतम है। लेकिन भगवान आत्मा उनको सम्यक का विकास, जिनको सम्यक का अभ्यास चल रहा है, जो निरंतर ज्ञान अभ्यास में लीन है, आत्म प्रतीति में लीन है, उनका संसार तो जल्द अभाव होना है ना भैया। तो उनके अंतर में इस सम्यक का बीजारोपण होने से निरंतर ज्ञान का विकास होता रहता है, निरंतर ज्ञान की उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहती है। और ये जो वृद्धिगत होता हुआ ज्ञान है ना, ये तो केवल ज्ञान के वट वृक्ष रूप में खड़ा हो जाए। उस जीव को पता नहीं लगता कि उसका ज्ञान कैसे बढ़ रहा। उसे लगता है हम कर्म धारा में बह रहे हैं भैया, हम तो राग धारा में बह रहा है, हम तो अशुभ भाव कर रहे हैं भैया, हमें तो इतने कर्म के आवरण दिखाई दे रहे हैं, हमें तो इतनी अशक्ति दिखाई दे रही है। लेकिन उसे पता नहीं लगता कि उसका निरंतरता का ज्ञान अभ्यास कैसे वृद्धिगत होता है यार। भैया बहुत सूक्ष्म है आत्मा। इस सूक्ष्म आत्मा को पकड़ने के लिए आपको बहुत सूक्ष्म ज्ञान चाहिए, और इस सूक्ष्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपको गहरी श्रद्धा चाहिए। गहरी श्रद्धा आपको मिलेगी श्रद्धान की निर्मलता से। भैया आज के लिए हम इतना ही विषय कह के पूरा कर रहे हैं। कल और गहरी चर्चा के साथ आपको मिलेंगे हम। और परसों भैया, परसों चर्चा होगी ग्यारसपुर की गुफाओं से, और गहरी चर्चा। यदि आपको और साधना की और गहरी चर्चा में सुनना है, आप परसों की चर्चा बिल्कुल दोपहर की, शाम की, रात की, परसों की चर्चा कोई सी मिस ना करो। परसों की चर्चा सब गुफाओं से होगी। गुरु महाराज की गुफाओं से आनंद बरसेगा। चाहे पंडित पूजा चले, चाहे दोपहर की चर्चा चले, चाहे रात की चर्चा हो, सब गुफाओं से होनी है भैया। आनंद का उत्सव चल रहा है, मोक्ष मार्ग की साधना है। और मोक्ष मार्ग की साधना यह है निरंतर गायक की प्रतीति बना, निरंतर तत्व का अभ्यास करना, निराकार आत्म ज्योति को निरावरण रूप से स्वीकार करना। भैया कल सुबह की चर्चा ना जाने कौन से गांव से होगी, हमें नहीं पता। कल दोपहर की कौन से गांव से होगी, नहीं पता। कल रात से ग्यारसपुर में होगी, ये पता है। तो कल रात से ग्यारसपुर का समागम शुरू हो जाएगा भैया। परसों से गुफाओं से चर्चा रहेगी आपको। आप लोग बिल्कुल निशंक होके, निर्भय होके, और एक ही भावना करें कि आचार्य तारण स्वामी ने जिस तरह अपनी आत्म सिद्धि करके पहला चतुर्मास उनका ग्यारसपुर में हुआ था, जैसे अपनी आत्म साधना करी, जैसे अपने आत्मा का मार्ग बनाया, वैसे ही आत्मा का मार्ग, ऐसे ही ज्ञान का मार्ग अपन सब जीवों को खुले भैया। वैसे ही मोक्ष मार्ग की साधना अपनी खुले, और अपन सबकी आत्मा इस सम्यक्त रूपी रत्न को निर्मलता से, श्रद्धान को निर्मलता से धारण करके अपन सबकी आत्मा सिद्ध सिद्धालय में गमन करे। इन्हीं मंगल भावनाओं से भैया। अर्घ दो शमो शरण उत्पन्न जय